नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या कौन सी है? द एवरेज ऑफ 5 numbers is 306.4. The average of first 2 of them is 431 and average of last two is 214.5. Third number is, तो देखिए ये क्वेश्चन भी सिंपल है। 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 306.4। ये औसत है, एवरेज है, तो सम कितना हो जाएगा, योगफल कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 की 0 हासिल लगे 2, फिर 5 छंग 30 और 2 32 और 5 तिया 15, यानी 1532। क्योंकि योगफल क्या होता है? औसत गुणा संख्या। तो इन दोनों की आप गुणा कर दोगे तो योगफल कितना आ जाएगा? 1532। फिर इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत दिया हुआ है आपको 431। तो 431, तो योगफल कितना हो जाएगा? 431 दूनी 862। फिर इसने ये भी कहा है कि अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना है? 214.5। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 214 दूनी 428.5 का दुगना 1, यानी 429। अब ये 2 और 2 4 संख्याएं हो गई, तो एक संख्या यहाँ पे बच गई। इन 4 संख्याओं का टोटल कितना हो गया? 9 और 2 11 का 1 का हासिल 1, 1 और 2 3 और 6 9, 8 और 4 12। अब जो एक संख्या बची है उसका मान निकालना है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो 2 में से 1 घटाओगे तो इकाई का अंक क्या आएगा? 1। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि इकाई का अंक 1 किस ऑप्शन में है। उसके बाद अगर पूरा करना है तो 3 में से 9 घटेगा नहीं, तो इधर से 2.5 लोगे, 13 में से 9 घटाओगे तो 4, यहाँ बचे 14 में से 12 घटाओगे तो 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 241। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। तीसरी संख्या क्या है? द एवरेज ऑफ 5 numbers is 65. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 of them is 81 and एवरेज ऑफ लास्ट 2 numbers is 38. थर्ड नंबर इज। तो तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है जैसे पहले वाला किया है। 5 संख्याओं का औसत 65 दिया हुआ है, तो 5 संख्याओं का औसत एवरेज 65 है, तो योगफल यानी सम कितना हो जाएगा? 5 पूरे 25 का 5 का हासिल लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32, तो इनका योगफल कितना हो गया? 325। फिर इसने आगे कहा इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 81 है, तो 81 दूनी 162, यानी प्रथम 2 संख्याओं का योगफल कितना हो गया? 162। तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 38 है, तो 38 दूनी 76। अब आप यहाँ पे देखेंगे ये 2 और 2 4 संख्याएं हो गई, इनका टोटल कितना हो गया? 6 और 2 8, 16 और 7 23। अब यहाँ पे जो एक संख्या बच गई उसका मान कितना होगा ये निकालना है। तो इसमें से इसको घटा देंगे, 15 में से 8 घटाओगे तो इकाई का अंक आएगा 7। इकाई का अंक 7 आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में है, तो यहाँ से ऑप्शन मेथड से भी कर सकते हैं और पूरा करना है तो पूरा भी कर सकते हैं। 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ बचे 31, 31 में से 23 घटाओगे तो 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 है, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है। सातवीं संख्या क्या है? द एवरेज ऑफ 13 numbers is 68. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 numbers of them is 63, while the average of the last 7 numbers is 70. सेवंथ नंबर इज। तो आपको 7वीं संख्या ज्ञात करनी है। तो 13 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 68। तो योगफल कितना हो जाएगा? 13 8 104 का 4 हासिल 10, 13 6 78 और 10 88। अब इसने 7 संख्याओं का, प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है? 63। प्रथम 7 संख्याओं का औसत कितना है? 63। तो 7 या 21 का 1 का हासिल
2 7 42 और 2 44। अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 दिया हुआ है, तो 7 7 49 490। अब ये कितनी हो गई, 7 और 7 14 हो गई, और ये 13 है, तो इसका मतलब एक संख्या रिपीट हो रही है, और रिपीट कौन सी होगी, जो बीचों बीच वाली संख्या होगी, यानी 7वें नंबर वाली। क्योंकि आपने 13 संख्या, देखो ऐसे आप सोच रहे होंगे कि सर जो एक संख्या निकल रही है वो बीच वाली कैसे निकल रही है। मान लो आपने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अगर ये तो 13 संख्या हो गई। अब अगर मैं देखूं कि ये पहली 7 संख्याएं हो गई और ये अंतिम 7 संख्याएं हो गई, ठीक है, तो ये जो बीच वाली संख्या है ये 2 बार काउंट हो रही है। इसलिए अगर मैं दोनों के टोटल में से 13 संख्याओं का टोटल घटा दूं तो ये बीच वाली संख्या निकल के आती है। तो बीच वाली संख्या जो निकल के आएगी वो हमेशा ये 7th नंबर वाली होगी, या और भी जैसे 3 संख्याएं दे देता है, 5 संख्या दे दी, 5 संख्याओं का औसत दे दिया, प्रथम 2 का दे दिया, लास्ट का 2 का दे दिया, तो 2 और 2 4 होगी, तो बची कौन सी, बीच वाली मतलब 2 इधर हो गई, तो ये बीच में तीसरे नंबर वाली निकल के आएगी। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, सर एक संख्या जो निकाल रहे हैं वो कौन सी निकल के आएगी, 5वीं निकलेगी, 6ठी निकलेगी, तीसरी निकलेगी, वो हमेशा बीचों बीच वाली संख्या निकलेगी। बीचों बीच यानी 13 है, 13 में से 6 इधर जाएगी, 6 उधर जाएगी, तो बीच में कौन सी आई, 7 वाली। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 7 और 7 14 संख्याएं हैं, इनका टोटल कितना हो जाएगा, 1 और 0 1, 9 और 4 13 का 3 का हासिल 1, 4 4 8 और 1 9। अब 14 संख्याओं का टोटल बैठ रहा है 931 और 13 संख्याओं का टोटल 884 है, तो एक संख्या जो एक्स्ट्रा आ गई है उसका मान कितना होगा, तो 931 में से 884 घटा दीजिए, 11 में से 4 गए तो 7, 92 में से 88 घटाओगे तो 4, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याओं a तथा b का औसत 20 है, b तथा c का औसत 19 और c तथा a का औसत 21 है, a का मान कितना है। द एवरेज ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज 20, दैट ऑफ b एंड c इज 19 एंड दैट ऑफ c एंड a इज 21, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो सिंपल, a और b का औसत दिया हुआ है आपको 20, तो औसत 20 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40, क्योंकि दो संख्याएं हैं। B और C का औसत आपको दिया हुआ है 19, तो 19 का दुगना कर देंगे, 19 दूनी 38, तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया 38। C और A का औसत दिया हुआ है 21, तो 21 दूनी 42। अब यहां से अगर मैं तीनों संख्याओं को जोड़ूं तो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस b प्लस c बनेगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 38 और 2 ये हो गए 40, 40 40 80 40 120। अब ये दो नीचे डिवाइड में चला जाएगा, तो a प्लस b प्लस c का मान कितना आ गया यहाँ से 60। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो मुझे a का मान निकालना है तो b और c यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब b और c का योगफल कितना आ रहा है 38, तो b और c की जगह 38 रख दीजिए बराबर 60। 38 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 60 में से 38 घटाओगे तो 22, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 रुपए, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 रुपए और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,400 रुपए है। बी की मासिक आय कितनी है। द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज 14,000, बी एंड सी इज 15,600 एंड A and C is 14,400. What is the monthly income of B? B की मासिक आय ज्ञात करनी है। तो सिंपल है, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। A और B की औसत मासिक औसत आय दे रखी है 14,000, तो 14 इंटू 2 कर दूं यानी 14 दूनी 28,000। B और C की औसत मासिक आय दे रखी है आपको 15,600, तो 15,600 इंटू 2 कर दूं तो कितना हो जाएगा 31,200। C और A की औसत मासिक आय दे रखी है आपको 14,400, तो 14,400 इंटू 2 कर दूं तो 28,800।
अब वही इन तीनों को जोड़ेंगे तो a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, तो 2 कॉमन आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो 0 0, 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 और 8 18 का 8 का हासिल 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, 88,000। तो यहां से a प्लस b प्लस c का मान कितना आ जाएगा, 2 इधर जाएगा डिवाइड में तो 44,000 हो जाएगा ये। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि b की मासिक आय कितनी है, तो b के बारे में निकालना है तो a और c का टोटल घटाना पड़ेगा। a और c का टोटल कितना है यहाँ पे 28,800, तो b बराबर 28,800 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 0 गए 0, 0 में से 8 तो घटेंगे नहीं, तो 10 में से 8 घटाओगे तो 2, यहाँ बचे कितने 43 में से 28 घटाओगे तो 28 कितना 15,200। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15,200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं, इनमें से 3 के प्राप्तांक 78, 69 तथा 48 हैं, शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं? The average marks of a group of students is 63. Out of them, 3 got 78, 69 and 48 marks. Find the average marks of remaining 6 students. देखिए इसने कहा है कि किसी ग्रुप के विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। अब कितने विद्यार्थी है उसमें ये नहीं पता है, और इनमें से 3 के दिए हुए इसने 78, 3 कैंडिडेट के जो अंक हैं, एक के 78 है, दूसरे के 69 हैं और तीसरे के आपके कितने दिए हुए हैं 48। तो इन तीनों का टोटल तो मिल जाएगा आपको यहाँ से 8 और 9 17, 17 और 8 25 का 5 का हासिल 2, 2 और 4 6 और 6 12 और 7 19। फिर इसने क्वेश्चन में कहा है कि शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं, तो 3 तो ये हो गए और शेष 6 वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब टोटल विद्यार्थी पता चल गए मुझे कितने हैं 9। अब 9 कैंडिडेट का औसत इसने बोला है पहली लाइन में कि 63 है, 9 विद्यार्थियों का औसत अगर 63 है तो योगफल कितना होगा, औसत गुणा संख्या, यानी 9 3 27 का 7 का हासिल 2, 9 6 54 और 2 56। अब जो शेष 6 कैंडिडेट बच गए उनका योगफल कितना बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे, 7 में से 5 गए तो 2, 56, 16 में से 9 गए तो 7, 4 में से 1 गया तो 3, यानी 6 कैंडिडेट का योगफल कितना आ गया 372, और इनका हमें एवरेज औसत निकालना है, तो योगफल बटे संख्या 6 से काटेंगे, 6 6 36, 1 6 दूनी 12, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई, विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है? द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 28 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स was 50 when 8 students left the school, then the average increased by 5. What is the average of marks obtained by the students who left the school? तो देखिए गाइस, जिसने क्वेश्चन में कहा है 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था, तो 28 छात्र हैं उनका औसत 50 है, तो योगफल कितना हो जाएगा 28 गुणा 50, तो 28 पंजे 140 यानी 1400 हो गया। अब 8 छात्र विद्यालय छोड़ करके चले गए, तो छात्र कितने बच गए, अब 20 बच गए, और इसने कहा है कि औसत में 5 की वृद्धि हो गई, तो एवरेज 5 से बढ़ गया, तो पहले 50 था तो अब कितना हो गया 55, 5 बढ़ गया, तो योगफल कितना होगा 55 दूनी 110 यानी 1100। अब जो 8 छात्र छोड़ करके गए हैं उनका टोटल कितना बचेगा, 1400 में से 1100 घटा दीजिए यानी 300, और इनका औसत ज्ञात करना है, तो औसत बराबर योगफल 300 है और संख्या इनकी 8 है, तो 300 को 8 से भाग करेंगे, 8 तिये 24 बचे 6, 8 सते 56 बचे 4, 8 पंजे 40, 37.5 आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 28, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 68, द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 80 एंड बॉयज इज 60. व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बॉयज इन द क्लास? देखिए गाइस, इसमें आपको पूरी कक्षा का दिया हुआ है, लड़कों का अलग दिया और लड़कियों का अलग दिया हुआ है और पूरी कक्षा का भी दिया हुआ है, यानी पूरी कक्षा में क्या हो गया? मिश्रण, लड़के प्लस लड़कियां. तो एक तरीके से मिश्रण वाला पार्ट भी दिया हुआ है आपको, तो आप क्या करेंगे? एलिगेशन टेक्निक का यूज करेंगे. एलिगेशन टेक्निक मैंने आपको प्रॉफिट लॉस वाले चैप्टर में भी बताई है, रेशो प्रोपोर्शन में भी बताई है और यहाँ पे भी लग रही है. एलिगेशन क्या है? अलग से कुछ नहीं है कि मिश्रण के क्वेश्चंस को शॉर्टकट तरीके से सोल्व करने की जो टेक्निक है उसका नाम है एलिगेशन. तो इसमें पहले क्या दिया हुआ है आपको? कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक, तो लड़कियां एक तरफ, लड़के एक तरफ, लड़कियों का 80 है, लड़कियों का 80 है, लड़कों का कितना दिया हुआ है? 60 और पूरी कक्षा का कितना है? 68. मिश्रण वाला पार्ट हमेशा बीच में लिखा जाता है क्योंकि अगर तरीके से करोगे एक्स वगैरह मान के तो लेंदी पड़ेगा. इन दोनों का अंतर इधर 12, इन दोनों का अंतर इधर 8 है. एलिगेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं? इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखते हैं, इन दोनों का डिफरेंस इधर. तो 4 दूनी 8, 4 तिये 12. अब यहां से आप देखिए लड़कियां कितनी हो गई? 2, लड़के कितने हो गए? 5. टोटल विद्यार्थी कितने? लड़के कितने हो गए? 3. टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 5. अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि लड़कों का प्रतिशत कितना है, बॉयज का परसेंटेज बताना है. तो बॉयज कितने हैं? 3. बॉयज के नीचे 3 है. कभी ये सोचो बॉयज इधर क्रॉस में चले गए, ऐसा नहीं है. बॉयज के नीचे क्या लिखा हुआ है? 3 बॉयज हैं. टोटल कितने हैं? 5. तो 3 5 का कितना परसेंट हुआ? तो 3/5 गुणा 100. 5 से काटेंगे तो 20, 20 तिये 60%. तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 60%. क्वेश्चन नंबर 29, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था. यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स वाज 35. इफ द एवरेज ऑफ पास्ड कैंडिडेट्स वाज 39 एंड दैट ऑफ फेल्ड कैंडिडेट्स वाज 15, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास्ड द एग्जामिनेशन इज. तो देखिए इसमें वही है कि पास वालों का एवरेज दिया हुआ है, फेल वालों का दिया हुआ है और पूरी कक्षा का भी दिया हुआ है. तो पूरी कक्षा का कितना है? 35. एवरेज अंक 120 क्या है? कैंडिडेट्स, वो छात्रों की संख्या है. आपको अंक दिए हुए हैं तीनों के, तो अंकों को आप एलिगेशन में यूज करेंगे. तो उत्तीर्ण हुए पास वालों का कितना है? 39, ये मैंने यहां लिख दिया. फेल वालों का कितना दिया हुआ है? 15. पूरी कक्षा का, जिसमें पास और फेल दोनों आ जाते हैं, पूरी कक्षा का 35 दिया हुआ है. और 120 टोटल विद्यार्थी आपको दिए हुए हैं. 120 कुल विद्यार्थी कितने हैं वो दिए हुए हैं. तो इन दोनों का अंतर इधर 35 और 39 का अंतर कितना हो गया? 4. इन दोनों का अंतर इधर 20. फिर 4 एकन 4, 4 पंजे 20 यानी 5:1. उसके बाद मैंने आपको बताया है कि निकालने वाला अनुपात ऊपर लिखते हैं. पार्ट 1 वाली वीडियो आप देखेंगे, उसमें आपको बता रखा है कि निकालने वाला अनुपात ऊपर, दिया गया अनुपात नीचे, गुणा में दी गई राशि. कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? पास वाले कैंडिडेट निकालने हैं तो पास वाले निकालने हैं, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 5 ऊपर. पास वाले निकालने हैं तो 5 ऊपर. टोटल 120 विद्यार्थी दिए हुए हैं, टोटल दिए हुए हैं तो दोनों का टोटल, दिया गया अनुपात नीचे 6 गुणा में दी गई राशि 120. 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 20 पंजे 100. तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 100. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 हैं. समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है. छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना है? इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 71 एंड 73 रेस्पेक्टिवली. द एवरेज स्कोर फॉर द होल स्टूडेंट्स इज 71.8. रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज. तो बॉयज और गर्ल्स का रेशो पूछा गया है. तो बॉयज का एवरेज कितना दिया हुआ है आपको? 71 और गर्ल्स का कितना दिया हुआ है? 73.
बॉयज के नीचे 71, गर्ल्स के नीचे 73 और पूरी क्लास का यानी मिश्रण 71.8 दिया हुआ है। और आपको रेशो निकालना है तो इन दोनों का डिफरेंस इधर, इसमें से इसको घटाओगे तो 0.8 आएगा। इन दोनों का डिफरेंस इधर, इसमें से इसको घटाओगे तो 1.2 आएगा। अनुपात निकालना है तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 तिये 12, 4 दूनी 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3:2। क्वेश्चन नंबर 31, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5, इसमें करेक्शन है 6.5 की जगह इसको 10.5 कर लीजिएगा। इंग्लिश वाले में तो करेक्शन हो रखी है, हिंदी वाले में करेक्शन कर लेना। तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है तो मध्य संख्या क्या है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी करवा रखे हैं। द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 10.9 इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 नंबर्स इज 10.5 एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 नंबर इज 11.4 देन द मिडल नंबर इज। तो 11 संख्याओं का औसत आपको दिया हुआ है 10.9, तो योगफल कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा, 11 9 99 और 11 1 11 यानी 119.9। उसके बाद इसने कहा है पहली 6 संख्याओं का औसत कितना है 10.5, तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 6 गुणा 10 करोगे तो 60 और 3 63। अंतिम 6 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 11.4, तो 6 चौक 24 का 4 का हासिल 2, 11 6 के 66 और 2 68। अब ये 6 और 6 कितनी संख्याएं हो गई 12, इनका टोटल कितना हो गया 0.4, 8 और 3 11 का 1 का हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13। अब 12 में से 11 घटाओगे यानी जो एक संख्या बची, और मैंने आपको बताया था जो एक संख्या बचेगी वो हमेशा बीच वाली संख्या होगी। 11 है तो 11 में से 5 इधर और 5 इधर, 10 तो बीच वाली कौन सी हुई छठी, यानी मिडल नंबर वाली संख्या निकल के आती है ये। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 14 में से 9 गए तो 5, यहां बचे 130, 130 में से 119 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 11.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। शेष 2 में से बड़ा पूर्णांक क्या है। द एवरेज ऑफ 4 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 72.5, the highest integer is 117 and the lowest integer is 15. The difference between the remaining 2 integers is 12. Which is the higher of the 2 remaining integers? तो सिंपल, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 दिया हुआ है, तो औसत दिया हुआ है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 72 दूनी 144 यानी इसका डबल करोगे तो कितना आएगा 145, और 145 का डबल करोगे तो 290। ठीक है, आप डायरेक्ट इनकी गुणा करके देखना चाहो तब भी यही आएगा। 4 पंजे 20 की 0 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, 4 7 28 और 1 29। फिर इसने क्वेश्चन में कहा है कि इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है और सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तो इसका मतलब 2 पूर्णांक आपको दे दिए गए, एक 117 और एक 15 है, तो इनका योग कितना हो गया 132। अब 4 में से 2 पूर्णांक दे दिए आपको तो 2 पूर्णांक बच गए। अब जो 2 पूर्णांक बच गए उनका टोटल कितना बचा, 10 में से 2 गए तो 8, यहां बचे 8, 8 में से 3 गया तो 5, यहां बचे 2, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 2 पूर्णांकों का नाम मैं मान लेता हूं A और B है, तो इसका मतलब A प्लस B आपको दे दिया गया है क्वेश्चन में 158। फिर इसने क्वेश्चन में कहा है कि शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। अब जो ये 2 पूर्णांक हैं इनका अंतर 12 है, तो A माइनस B बराबर 12 दिया हुआ है। क्लियर। अब इसने पूछा है कि इन दोनों में बड़ा पूर्णांक क्या है। तो बड़ा पूर्णांक देखो, ध्यान रखना इस चीज का कि बड़ा पूर्णांक हमेशा जो माइनस से पहले होगा वो बड़ा होता है और माइनस के बाद जो होगा वो हमेशा छोटा होता है। अगर इसने बोला है कि बड़ा पूर्णांक निकालना है मतलब ए निकालना है, अगर इसने बोला छोटा पूर्णांक निकालना है तो मतलब बी निकालना है। अब ये चीज मैंने बताई है आपको किसी ना किसी वीडियो में कि अगर ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, अगर b की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को माइनस करके 2 से भाग कर दीजिए।
ये आपको याद रखना है। अगर आप तरीके से इक्वेशन सोल्व करोगे तब भी यही चीज आएगी। तो a का मान निकालना है तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, यानी 158 प्लस 12/2। 158 और 12 कितना हो गया? 170 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 8 16, 1 2 5 10। तो बड़ा पूर्णांक क्या आ जाएगा? 85। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, यदि a तथा b का औसत आपको दिया हुआ है ये, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। If average of a and b is this, then n is equal to। तो देखो अगर आप तरीके से सॉल्व करोगे तो थोड़ा बहुत लेंथी पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन मेथड से करोगे तो फटाफट हो जाएगा। अब इसने कहा है कि a प्लस बी का औसत इतना है, तो आपको तो पता है ना a प्लस बी का औसत कितना होता है? a प्लस बी का औसत यही होगा ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी a प्लस बी अपॉन 2। तो अब हम ऑप्शन से वैल्यू पुट कर करके देखेंगे इसमें कि किस ऑप्शन से a प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा। अगर n बराबर 0 रखते हैं तो a की पावर 0 प्लस 1 का मतलब a की पावर 1 यानी a आ गया, प्लस n की जगह 0 यहां रखेंगे तो 0 प्लस 1 का मतलब 1 यानी b की पावर 1, b की पावर 1 का मतलब b हो गया। और नीचे क्या लिखा जाएगा? a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। और ये घातांक वाले चैप्टर में सर्ट्स एंड इंडाइसिस नाम से एक चैप्टर है, उसमें आप पढ़ते हो कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है। a की पावर 0 है, इसका मान भी 1 होगा। 100 की पावर अगर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा। 1000 की पावर अगर 0 है इसका मान भी 1 होगा। किसी भी संख्या की घात में अगर पावर में 0 लिखा हुआ है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो a की पावर 0 का मान 1 हो गया, b की पावर 0 का मान 1 हो गया, तो 1 और 1 कितना आ गया नीचे? 2, यानी पहले ऑप्शन से हमारा आंसर आ रहा है a प्लस बी अपॉन 2, तो इसलिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, यदि a b c का औसत m हो तथा ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 हो तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर का औसत कितना होगा? If average of a b c is m and ab plus bc plus ca is equal to 0, then find the average of a square b square c square। तो देखिए गाइस, इसने कहा है कि a b c का औसत m है, तो आपको पता है कि औसत अगर m दिया हुआ है तो योगफल a प्लस b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा? औसत गुणा संख्या। योगफल क्या होता है? औसत गुणा संख्या। सम इज इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर। एवरेज m है और नंबर 3 है, तो इसलिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा? 3m। अब इसने क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है? 0। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसने पूछा है कि a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 3 संख्याएं हो गई, तो इनका औसत एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है? योग बटे संख्या। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन, और ये 3 संख्याएं हैं तो अपॉन में 3। अब मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान चाहिए, वो कहां से मिलेगा? मैं यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर ले दूं, वर्ग ले दूं। दोनों तरफ अगर स्क्वायर लेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 3m का स्क्वायर करोगे तो 3 का वर्ग 9 और m स्क्वायर ये हो गया। अब इसका मान आपको 0 दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 रख दोगे। 0 इंटू 2 ये भी क्या हो जाएगा? 0। तो इधर क्या बचेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। और ये मान उठा करके यहाँ पे रख दीजिए। इसकी जगह पे आप 9m स्क्वायर रख दोगे, नीचे डिवाइड में 3 है, 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3m स्क्वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है? द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18, इफ 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड देन द मीन कम्स टू बी 16, फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। तो सिंपल क्वेश्चन है, करवाए हैं इसके जैसे पहले भी। 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का औसत अगर 18 है तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? 18 पंजे 90। अब इसमें से अगर एक संख्या हम छोड़ देते हैं तो संख्याएं कितनी रह जाएंगी? 4। अब औसत 16 हो जाता है, तो एक संख्या हमने छोड़ दी तो 4 संख्याएं रह गई और औसत 16 हो गया, तो योगफल कितना हो जाएगा? 16 चौके 64। तो जो छोड़ी गई संख्या है उसका मान कितना हो जाएगा? 90 में से 64 आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 26, यानी जो छोड़ी गई संख्या है उसका मान कितना है? 26। एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लीजिए। 5 संख्याओं का औसत 18, 4 संख्याओं का औसत 16, यहाँ पे एक संख्या छोड़ी गई है तो इसलिए -1 लिखा जाएगा। यहाँ पे औसत में 2 की कमी आई है तो -2। अब ये मेथड भी आपको पहले बताया है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो 5 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो ये -10 हो जाएगा, 16 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो ये -16 हो जाएगा। -16 और -10 का मतलब -26। अब यहाँ पे माइनस का मतलब क्या आ रहा है? जो छोड़ी गई संख्या है यानी लेफ्ट, तो एक कम हुई है इसलिए माइनस आ रहा है। अगर हम जोड़ते तो प्लस आता। तो ध्यान रखना, माइनस और प्लस में कंफ्यूज नहीं होना है। माइनस यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? जो छोड़ी गई संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत 110 लीटर है, यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर हो तो इस कार की पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है? द एवरेज कंजप्शन ऑफ पेट्रोल फॉर ए कार फॉर 7 months इज 110 लीटर एंड फॉर नेक्स्ट 5 months इट इज 86 लीटर्स। द एवरेज मंथली कंजप्शन ड्यूरिंग होल ईयर इज। तो सिंपल क्वेश्चन है, 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत दे रखी है 110 लीटर। 110 औसत है तो योगफल कितना हो जाएगा? 110 गुणा 7 यानी 770। फिर अगले 5 महीने का औसत आपको दिया हुआ है 86 लीटर, तो 86 लीटर औसत है तो योगफल कितना हो जाएगा? 5 छंग 30 की 0 हासिल लगे 3, 5 8 40 और 3 43। अब इसने कहा है कि पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है, तो पूरे वर्ष का मतलब 7 और 5 12 महीने हो गए, इनका टोटल कितना हो गया? 0। 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 7 4 11 और 1 1200 टोटल हो गया। अब इसका औसत निकालना है तो योगफल बटे संख्या 1200 बटे 12, तो आंसर कितना आ जाएगा? 100 लीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 रुपए है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दिया हुआ 8000, इनमें से 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 रुपए है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 रुपए है। इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द वर्कर्स इन ए वर्कशॉप इज rupees 8000. The average salary of 7 technicians is rupees 12000 and the average salary of the rest is 6000. The total number of workers in the workshop is. तो देखिए, एक तरफ इंजीनियर अभियंता और एक तरफ शेष कर्मचारी रिमेनिंग, और बीच में क्या लिखा जाएगा? दोनों का मिश्रण। याद आ गया होगा कि ये डायग्राम देख करके एलिगेशन टेक्निक। जब भी कभी भी ऐसे विद्यार्थियों वाले क्वेश्चन थे, एक कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक, लड़कों का औसत प्राप्तांक, पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक, तो मिक्सचर हो गया एलिगेशन टेक्निक। यहाँ पे भी एक तरफ इंजीनियर एक तरफ रिमेनिंग और पूरी कंपनी का भी तो एवरेज दिया हुआ है, तो लगा दीजिए एलिगेशन टेक्निक। पूरी कंपनी का एवरेज कितना है? 8000, यहाँ पे रख दिया। इंजीनियरों का कितना है? 12000। शेष कर्मचारियों का कितना है? 6000।
और ये जो 7 दिया हुआ है ये इंजीनियरों की संख्या है, 7 अभियंता है। एलिगेशन टेक्निक में हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस इधर लिखते हैं। 12,000 में से 8,000 घटाएंगे तो 4,000, 6,000 और 8,000 का अंतर 2,000। अनुपात निकालना है, ये 3 0 ये कट गए, 2 1 2 2 दूनी 4, 1:2। अब यहां से फिर अपना वही नियम, निकालने वाला अनुपात हम ऊपर लिखते हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है, कुल कर्मचारी पूछे गए हैं, टोटल एम्प्लॉय, तो कुल पूछे गए हैं, तो निकालने वाला अनुपात ऊपर 2 और 1 3 ऊपर। अभियंता दिए हुए हैं आपको 7, इंजीनियर दिए हुए हैं, तो इंजीनियर दिया गया अनुपात नीचे, तो इंजीनियर का अनुपात कितना है 1 नीचे, गुणा में दी गई राशि 7, यानी इंजीनियरों की संख्या 7, तो 7 या 21। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर एक एक नियम लगा के करना चाहो कि इंजीनियर कितने हैं 7 और इंजीनियर का भाग कितना है यहाँ पे 1, तो हम कह सकते हैं 1 बराबर 7। और टोटल निकालने हैं, तो टोटल कितने हो गए 2 और 1 3, तो 1 बराबर 7, तो 3 बराबर 3 सते 21। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 रुपए थी। इनमें से एक पुत्री का विवाह हुआ तथा वह घर से विदा हो गई। इससे परिवार की औसत आय घटकर 14,660 रुपए हो गई। विवाहित पुत्री की मासिक आय कितनी है? The average monthly income of a family of 4 earning members was rupees 15,130. One of the daughter in the family got married and left home. So the average monthly income of the family came down to rupees 14,660. What is the monthly income of married daughter? तो देखिए गाइज, इसने कहा है कि 4 कमाने वाले सदस्य थे तो उनकी औसत आय 15,130 रुपए थी। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा? दोनों तरीके से कर सकते हैं आप, पहले एक तरीका बता रहा हूं फिर दूसरे से भी बता देंगे। औसत कितना हो जाएगा? 0 तो ये रहेगा लास्ट में, 4 3 12 का 2 का हासिल 1, 4 1 4 और 1 5, 15 चौके 60। अब एक लड़की की शादी हो गई, वो छोड़ करके चली गई, तो कैंडिडेट कितने रह गए? 3 कैंडिडेट रह गए और औसत आय कितनी हो जाती है अब? 14,660 रुपए। तो योगफल कितना हो जाएगा? 0 ये लास्ट में, 3 की गुणा करोगे 3 छंगे 18 का 8 का हासिल 1, 3 छंगे 18 और 1 19 का 9 का हासिल 1, 14 3 42 और 1 43। अब जो एक लड़की छोड़ करके गई है, जिसकी शादी हो गई है, उसकी इनकम कितनी है वो पता करनी है। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 0 में से 0 घटाओगे तो 0, 12 में से 8 घटाओगे तो 4, यहाँ बचे 4, 4 में से 9 नहीं घटेगा तो 14 में से 9 घटाओगे तो 5, यहाँ बचे 59 में से 43 घटाओगे तो 16। यानी जो लड़की शादी होकर के चली गई है उसकी इनकम कितनी थी? 16,540 रुपए। एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा तरीका आपको बताया, उससे करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। 15,130, 3 कैंडिडेट 14,660, यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे 0 में से 0 गए, 13 में से 6 गए तो 7, यहाँ बचे कितने? 150, 150 में से 46 घटाओगे तो 4। अब ये भी 15,000 से 14,000, यानी ये भी कम हुआ है तो माइनस लिखा जाएगा। अब आपको बताया इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो 4 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0, 4 7 28 का 8 का हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -14,660। अब माइनस माइनस किया है तो दोनों को जोड़ोगे तो 0, 8 और 6 14 का 4 का हासिल 1, 8 और 6 14 और 1 15 का 5 का हासिल 1, 14 और 1 15 और 1 हासिल वाला 16। माइनस का मतलब जो छोड़ करके गई है उसकी इनकम कितनी हो गई? 16,540 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है तथा वापस B से A तक y किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से लौट आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? A person goes from A to B at an average speed of x kilometer per hour and returns from B to A at an average speed of y kilometer per hour. What is his average speed during the whole journey? तो देखिए गाइस, ये क्वेश्चन आपका समय दूरी रेलगाड़ी वाले चैप्टर
चैप्टर से है, लेकिन आप ये मत सोचना कि हमारे कोर्स में समय दूरी रेलगाड़ी लिखा नहीं है तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। आपके सिलेबस में अगर औसत वाला टॉपिक लिखा हुआ है तो समय दूरी रेलगाड़ी के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसलिए बेसिक तो आपको हर चैप्टर का पता होना चाहिए। अब बात करते हैं, इसने कहा है कि ए और बी ये दो स्टेशन है, एक बंदा इधर से एक्स चाल से जाता है और वापस ये वाई चाल से आता है। यही कहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है तथा वापस बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से आता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है। तो एक तो अभी मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा, लेकिन ये आपको याद रखना है कि कभी भी कोई व्यक्ति आधी दूरी x चाल से और आधी दूरी y चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल हमेशा 2x y अपॉन x प्लस वाई होती है। ये आपको याद ही रखना है। कभी आप सोचो कि पेपर में हम सिद्ध कर लेंगे, प्रूव कर लेंगे, इतना टाइम नहीं होता है कि वहां पे आप प्रूव करने बैठो। यहाँ पे मैं आपको प्रूव करके दिखा भी दूंगा अभी, लेकिन फिर मैं कहता हूं कि याद रखना आपको कि कोई भी व्यक्ति आधी दूरी हाफ डिस्टेंस x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और हाफ डिस्टेंस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस वाई होगी। अब देखिए ये आता कैसे है। मान लीजिए ये टोटल दूरी d है, d दूरी जाने की हो गई और d दूरी आने की हो गई। अब हमें चाल निकालनी है, स्पीड निकालनी है, तो चाल बराबर आपको पता होना चाहिए दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर कुल दूरी अपॉन कुल समय। अब d दूरी जाने के लिए आपने और d दूरी आने के लिए, तो टोटल दूरी कितनी हो गई 2d। अब समय नीचे रखना है। अब समय तो हमें दिया नहीं है, तो समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो जाते वक्त दूरी कितनी है d और चाल कितनी है जाते वक्त x, तो समय कितना हो जाएगा जाते वक्त d अपॉन x। ऐसे ही आते वक्त समय कितना हो जाएगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल यानी d अपॉन y। अब इसको सोल्व करना है तो यहां से नीचे से d कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y। d से d कट गया, ऊपर 2, नीचे एलसीएम लोगे x और y का एलसीएम xy, y इधर चला जाएगा, x इधर चला जाएगा, यानी ऊपर बन गया x प्लस वाई। अब ये वाला पार्ट यहां चला जाता है तो ये हो जाएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो मैंने वही कहा है कि आपको ये याद रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है। अ पर्सन ट्रेवल्स बाय ए कार फ्रॉम सिटी ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स फ्रॉम बी टू ए एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो देखिए इसमें आपको यही फॉर्मूले का यूज करना है 2xy अपॉन x प्लस वाई, क्योंकि आधी दूरी यानी जाते वक्त वो 63 की स्पीड से जा रहा है और आते वक्त 42 की स्पीड से आ रहा है। तो x की जगह आप 63 रख दीजिए और y की जगह 42। ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें, और नीचे 63 प्लस 42, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 63 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 105। 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 63 दूनी 126, 126 दूनी 252 को 5 से भाग करना है। 5 पूरे 25, 2 में नहीं चलेगा, बाड़ा 0, फिर पॉइंट 5 चौक 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 50.4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 भी रीड कर लीजिए। एक स्थान ए से स्थान बी तक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा रही तथा बी से ए तक आने में इसकी औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा रही। पूरी यात्रा में मोटरसाइकिल की औसत गति कितनी थी। अब मोटरसाइकिल ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी प्लेस विद अ स्पीड of 65 km per hour and from B to A at 60 km per hour. Average speed of motorcycle during whole journey is। तो इसमें भी आपको वही करना है, वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट। 2 इंटू x की जगह कितना रखोगे इसमें 65 और y की जगह 60। 65 इंटू 60 और नीचे 65 प्लस 60 डायरेक्ट लिख देता हूं 125। 5 से काटा 25,
5 से घाटा 13, 5 से घाटा 5, 5 से घाटा 12, 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 का 2 का हासिल लगे 5, 26 सेकंड 26 और 5 31, 312 बटे 5, 5 से भाग दोगे 5 छंग 30, 1 5 दूनी 10, बचे 2 5 चौक 20, 62.4। Dear friends, please like, comment, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.